साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे, जैसे कि आप सभी ने कमेंट भी किया था कि बीएसटीसी और बीएड के रीट एग्ज़ाम कैसे होता है और किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है, इस टाइप पर पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही आप सभी ने कमेंट ये भी किया था कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आपने रीट का एग्ज़ाम कैसे दिया, ये सभी आपके सवाल हैं। और इसके साथ ही बीएसटीसी वाले L2 का एग्ज़ाम कैसे दे पाते हैं, इस सभी के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रीट में कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको आगे की रणनीति किस तरह से बनानी होती है, ठीक है। और आगे किस तरह से प्रक्रियाएं रहती है और क्या इसके अंदर ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, सब कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही बता दूं कि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप है ना उस कमेंट वाले सेशन के नीचे वीडियो कमेंट जरूर कर देना। जो कमेंट सेशन आया था 2-3 दिन पहले, बीएसटीसी कमेंट सेशन लिखा हो, उसमें मैंने काफ़ी सारे आपके कमेंट थे उनको बताया था, तो उसके नीचे आप जरूर कमेंट करना। वो कमेंट सेशन आज जरूर आ जाएगा शाम तक, तो उस सभी के कमेंट के जवाब मैं आपके आज शाम तक के वीडियो में जरूर दे दूंगा। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और इसके साथ ही आप सभी के लिए थर्ड ग्रेड टीचर 2018 सेलेक्टेड हैं हमारे साथ, उनसे भी हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे और उनका इंटरव्यू भी लेंगे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और किस तरह से रीट का पूरा फंडा होता है, सब कुछ उनसे भी जानेंगे। तो हालांकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो रीट एग्ज़ाम कैसे होता है और बीएसटीसी बीएड वाले, सबसे पहले मेरी बात बताऊं तो मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था बिना एलिजिबिलिटी की, यानी कि मेरी फर्स्ट ईयर थी फिर भी मैंने फॉर्म भरा था। अब यह है कि अगर आप 10th में हैं तो भी रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th में हैं तो भी रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो भी रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें सिर्फ आपसे डिटेल्स मांगी जाती है। मेरे को जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट सेकंड ईयर अपेयरिंग मांगी थी, तब मैंने वहाँ अपेयरिंग कर दी। 2021 ही ऑप्शन आया था, 2021 कर दिया और एग्ज़ाम दे के आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो नौकरी दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब नौकरी तो देंगे नहीं इसमें, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिला है ना कि एग्ज़ाम किस टाइप का होता है, आने वाले एग्ज़ाम में हमें किस तरह से तैयार होना है और हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमें ध्यान लग गई है, हमें पता चल गई है। आप भी दे सकते थे इस एग्ज़ाम को, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब आने वाले और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्रेजुएशन पास कोई भी एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक का, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसमें आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग लगा दीजिए, उसमें कोई चीज़ नहीं मांगी जाती है, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th पास है तो भी, और एक्सपीरियंस ले सकते हैं आने वाले एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे लोग हैं सेकंड ग्रेड देते हैं, बहुत सारे भाई जो ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई है, बहुत सारे थर्ड ग्रेड भी देते हैं जिनके पास कोई डिग्री डाटा नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के लिए देते हैं, और आप भी दे सकते हैं। इसके साथ ही यह नियम 2021 का ही नहीं, इससे पहले भी था कि जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी है, मैं विज्ञापति कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूंगा, आप भी देख लेना, वो L2 और L1 का एग्ज़ाम बिना किसी विवाद के दे सकता है। कोई विवाद नहीं है, दोनों के एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन दोनों L2 L1। हालांकि सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का नहीं दे सकता, रीट में L2 L1 का एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। इसके साथ ही जो बीएड धारी है वो, उनको एक बार वो शामिल किया है, अब पता नहीं उनका क्या आगे प्रक्रिया चलेगी, तो उसके बारे में भी कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मैंने दी थी, लेकिन हो सकता है आगे आ जाए, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें तो मेहनत करके आगे निकलना है, ठीक है। ये चीज़ होगी, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, L2 भी दे सकते हैं, L1 भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी है तो। रीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, तो रीट का एग्ज़ाम अगर L1 की बात करूं तो L1 के अंदर आपके 5 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं आपके? 5 पार्ट आ जाते हैं L1 के अंदर। 5 पार्ट के अंदर देखिए, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए आपका आ गया मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, ठीक है। सेकेंड पार्ट आ गया आपका हिंदी का, जो भी आप भाषा लेते हैं, मतलब 2 भाषाएं आपको चूज करनी होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, ऐसे 7-8 भाषाएं हैं, जिसमें से फर्स्ट भाषा कौन सी लेंगे, सेकंड भाषा कौन सी लेंगे, तो उस तरह से होता है। मैंने फर्स्ट भाषा हिंदी ली थी, सेकंड भाषा संस्कृत ली थी, ठीक है। और कुछ भाई फर्स्ट भाषा संस्कृत लेते हैं, सेकंड हिंदी लेते हैं, कुछ फर्स्ट भाषा इंग्लिश लेते हैं, कोई सेकंड हिंदी लेता है, इस तरह से चलता है। कोई उर्दू लेता है, कोई पंजाबी लेता है, कोई बाहर से होता है, तो कोई इस तरह से भाषाएं लेता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड में चलती है हिंदी और अंग्रेजी, और फिर हिंदी और संस्कृत, यही भाषाएं चलती हैं। तो फर्स्ट में मनोविज्ञान हो गया, दूसरी में आपका जो भी फर्स्ट भाषा होती है उसका होता है, यानी कि मेरा हिंदी का होया था, मैंने हिंदी दिया था, हिंदी का फर्स्ट भाषा चूज की थी। सेकेंड में फिर संस्कृत का हुआ था, क्योंकि सेकंड भाषा मेरी संस्कृत थी, ठीक है। ये मतलब थर्ड पार्ट हो गए, पहले मनोविज्ञान, फिर हिंदी भाषा, फिर संस्कृत भाषा। फिर 4 नंबर पे आपकी होती है गणित। गणित के क्वेश्चन आते हैं,
और फिर 5 नंबर पे हो जाती है आपकी क्या, पर्यावरण। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। हर पार्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए, हर पार्ट के 30 30 30, इसके भी 30 मनोविज्ञान, 30 हिंदी के, 30 संस्कृत के, 30 गणित के और 30 आपके पर्यावरण के। यानी कि कुल मिला के जीके बहुत कम आता है इसके अंदर। गणित अगर अच्छा है, मनोविज्ञान अच्छा है, हिंदी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, तो आप सक्सेस आराम से पा सकते हैं, कोई ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। पर्यावरण के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। प्री बीएसटीसी के अंदर अब की बार पूछा गया था ना, 100 द्वीपों का शहर कौन सा, वही सवाल वापस आ गया था इसमें रिपीट होके। तो इस टाइप से होता है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन पेपर सरल लाने की वजह से कट ऑफ हाई जाने की संभावनाएं लोग बता रहे हैं। और जहां तक दैनिक भास्कर की भी वो एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक भी 135 के करीब कट ऑफ बताई जा रही है। अब पता नहीं आगे क्या होता है, रीट का किस तरह का फंडा आता है। तो जहां तक है 130 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना इस बार है। L2 के अंदर क्या होता है, L2 का भी एग्जाम मैंने दिया है, तो L2 के अंदर वो वही चीज़, फर्स्ट पार्ट 150 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मनोविज्ञान, सेकंड पार्ट के अंदर वही हिंदी या संस्कृत में से, इंग्लिश में से, उर्दू में से, 3 तो वही सेम की सेम आएंगे जो L1 के अंदर आती है। भाषा आ गई, फर्स्ट भाषा, फिर दूसरे 3 नंबर पे भी दूसरी भाषा आ गई। मनोविज्ञान 30 नंबर की, भाषा 30 नंबर की, और ये सेकंड भाषा 30 नंबर की टोटल। फिर इसके अंदर 4 ही पार्ट आते हैं, यानी कि फिर 60 नंबर का जीके आ जाता है। जीके यानी इंडिया जीके टोटल कुछ भी पूछा जाता है, कई बार वर्ल्ड जीके भी पूछा जाता है, राजस्थान जीके भी, इंडिया जीके, सब कुछ पूछा जाता है जीके के अंदर, ये चीज़ होती है। तो देखो 30 30 60 और 30 90 और 60 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर का होता है लगभग। इसकी कट ऑफ भी 125 जाने की संभावना है, क्योंकि सरल आया था इस बार पेपर। ये रीट की प्रक्रिया रहती है। अब मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम के अंदर मिनिमम मार्क्स आपको 90 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम कम से कम 90 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ये चीज़ होती है इसके अंदर। कम से कम 90 नंबर आप लाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। अब इसमें जो बीएसटीसी में आप एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करवाते हैं कॉलेज के लिए, उसी तरीके से इसमें आगे काउंसलिंग होती है स्कूल के लिए। अब आपके 90 आएंगे तो आपको बोलेंगे कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जो इसमें होती है लगभग 90 प्लस वाले सभी लोग करवाते हैं। अब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो वही चीज़ 33 के 33 जिले सेलेक्ट करेंगे, जिसको नहीं चाहिए होंगे वो नहीं करेगा, कोई 1-2 करेगा, इस तरह से 33 जिले सेलेक्ट कर दिए। फिर आपको कॉलेज की तरह जिला अलॉटमेंट हो जाता है, फिर जिले के अंदर स्कूलें सेलेक्ट करनी होती है, फिर स्कूल अलॉटमेंट हो जाती है अगर अच्छा स्कोर है। जैसे कि इसमें यह है कि मान लीजिए आपके टोटल 70% नंबर बने, 70%, और मैंने जोधपुर जिला सेलेक्ट किया और जोधपुर की 71% मेरिट चली गई, तो मेरे को जोधपुर में तो स्कूल नहीं मिली। अब मान लीजिए मैंने सेकेंड जिला बीकानेर भरा है, तो बीकानेर के अंदर क्या होगा, मान लीजिए उसकी कट ऑफ 69 चली गई और मेरे 70 थे, तो मैं बीकानेर के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा और मुझे बीकानेर में स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी। ये चीज़ होती है, वही प्रक्रिया जो इस प्री बीएसटीसी या प्री पीटीटी के अंदर होती है, वही चीज़ इसमें आगे चलती रहती है। तो मेन स्कोर है वो रीट पर डिपेंड होता है। हालांकि आने वाले समय के अंदर टेट लगने की संभावनाएं हैं कि हो सकता है टेट लग जाए, और ये टेट भी सही भी है, क्योंकि रीट अभी प्रॉब्लम ये है कि रीट में इसमें अच्छा स्कोर करके चले गए हैं। अब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो सही है, जो 30 तक पहुंचे हैं और 130 तक मान लीजिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आने वाले रीट का पेपर हार्ड आता है और उसमें इनकी अगर वैलिडिटी 3 साल तक होती है, यानी कि आने वाली रीट के लिए भी बिना एग्जाम के ये नौकरी पा सकते हैं अगर रीट 2-3 साल से पहले आ जाती है। तो ये चीज़ भी इसमें होती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है। और इस तरह की और भी किसी भी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं हर कमेंट का जहाँ तक कोशिश करता हूँ जवाब देने की, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं जो नहीं दे पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट कमेंट होता है मैं ज़रूर देता हूँ। आप Q&A सेशन के नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, जहाँ तक मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। और इसके साथ ही टेक्निकल का अलग चैनल है अपना, लर्न मोर पॉइंट टेक्निकल या टेक्निकल LMP नाम से, उस पर भी कल सुबह 10 बजे वीडियोज़ अपलोड हो जाएगा, पहला चैनल बनाने से लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वो ज़रूर आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, और भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और शाम तक Q&A सेशन और PTT की कट ऑफ पर वीडियोज़ भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।